नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन DDA HIG फ्लैट। जी हाँ, जहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसी डेडिकेटेड कार पार्किंग मिलेगी, नीचे आपको टेनिस कोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रीन व्यू मिलेगा। चौंक गए कि ऐसा द्वारका में HIG और DDA फ्लैट कहाँ है? जी हाँ, कहीं नहीं है, ये एक CGHS फ्लैट है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। अभी देखा आपने कितना बढ़िया ग्रीन व्यू आपको मिल रहा है इस द्वारका की सोसाइटी में। सो दोस्तों, व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी, तब हमें भी नहीं पता था कि द्वारका के अंदर इतनी खूबसूरत लोकेशन के फ्लैट्स भी अवेलेबल है। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमें द्वारका सेक्टर 8 के अंदर अच्छे साइज़ के फ़्लैट पोस्ट किए थे। 210 गज, 250 गज, ये वाले साइज़ के जो फ्लैट थे, हमें लगता था कि वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डर फ्लोर के अंदर ही पॉसिबल है और जिस तरह का हमें आवरण वहाँ पे मिलता है वैसा आवरण ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बट जैसे जैसे हम द्वारका के अंदर आगे बढ़ते गए, हमें इतने अच्छे फ्लैट्स मिलने शुरू हुए और आज जो आपने फ्लैट देखा है, इसके अंदर जो आपको ग्रीन व्यू मिल रहा है, जिस तरह का आप व्यू यहाँ से पा रहे हैं अपनी बालकनी से, इस तरह का व्यू शायद आपको किसी बिल्डर फ्लोर में भी नहीं मिला होगा और शायद आपको बहुत ही लिमिटेड सोसाइटीज़ हैं द्वारका की जहाँ पे आपको ऐसा व्यू मिलता है। तो आज आपके लिए जो फ्लैट लेके आए हैं, ये है एक 4 BHK फ्लैट द्वारका सेक्टर 11 लोकेशन पे। मेट्रो स्टेशन से ये फ्लैट मात्र 600 मीटर की दूरी पे है। 600 मीटर्स आप वॉक करके चाहें तो अपने मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हैं। सोसाइटी आपकी प्राइम लोकेशन पे है, मार्केट आपको पास में मिल जाएगा और इतना ब्यूटीफुल ग्रीन व्यू आपको मिलता है। जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं, ये फ्लोर हमारा 8th फ्लोर है और जो टोटल हाइट है इस बिल्डिंग की, वहाँ पे टोटल हमें 10 फ्लोर मिलते हैं। इसके अंदर हमें बढ़िया 4 BHK फ्लैट, प्रॉपर 4 BHK फ्लैट मिलता है जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप एक फ़्लैट देख रहे थे द्वारका में जहाँ पे आपको बिल्डर फ्लोर नहीं चाहिए था, सोसाइटी फ्लैट चाहिए था, तो ये है वो परफेक्ट चॉइस जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन हो जाएगा। और अगर आप पूरी की पूरी पेमेंट, जैसे कि लोन प्लान करते हैं, वाइट की पेमेंट प्लान करते हैं, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। मोस्ट वेलकम। आइए इस खूबसूरत सी लोकेशन के फ्लैट को अपना बना लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आपको पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये है हमारी लिफ्ट जहाँ से आप अपने फ्लोर पे दाखिल होते हैं। उसके बाद में हम चलेंगे अपने फ़्लैट के अंदर। ये सामने स्टेयरकेस है जिसे लेकर भी आप अपने फ़्लैट के अंदर आ सकते हैं। इस टोटल फ्लोर पे हमें मिलते हैं 3 फ्लैट। जो बीच वाला फ्लैट है वो हमारा एक लेफ़्ट में है और एक राइट में है। सबसे पहले आप जो ये पैसेज देख रहे हैं, इस पैसेज के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है जो कि अल्टीमेटली आपके फ्लैट के कारपेट एरिया में ही काउंट होगा। और आप यहाँ पे तो चाहें तो बहुत अच्छी सजावट कर सकते हैं। यहाँ पे वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको शाफ्ट वाला एरिया मिलता है, यहाँ पे आपको स्टेयरकेस वाला एरिया मिलता है, तो यहाँ से हवा बहुत अच्छी आपके इस एरिया में पास होती रहेगी। तो आप जो भी इंडोर प्लांट्स लगाना चाहते हैं जिसके अंदर सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उन्हें आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इस एरिया की साइज़ की बात करते हैं तो ये साइज़ हमें मिलता है 4 + अराउंड 3, 4+3 के साइज़ में हमें यहाँ पे चौड़ाई मिल जाती है। और यहाँ से अगर आप इसको नापना शुरू करते हैं तो ये मिलता है टोटल हमें 10 फीट। तो 10x8 के साइज़ में, मोटा 10x8 या 10x6 के साइज़ में आपको ये पैसेज मिलता है। उसके बाद हम दाखिल होते हैं हमारे फ्लैट में। सबसे पहले मैं आपको लेआउट बता देता हूँ। मैं इस डोर को ओपन रख रहा हूँ बिकॉज आवाज़ गूंजेगी, अदरवाइज़ आपको साफ समझ नहीं आएगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो जहाँ से हम यहाँ पे दाखिल होते हैं, ये है हमारा लिविंग हॉल। ये लिविंग हॉल आप समझ पा रहे हैं, वैसे तो इसे बैंक्वेट हॉल बोलना चाहिए, बट मैं इसे लिविंग हॉल बोल रहा हूँ। इसका साइज़ मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा साइज़ है। इसका साइज़ हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था, 14 फीट तो इसकी लंबाई आ रही है। उसके बाद यहाँ से लेकर हमने उसको यहाँ तक नापा, जहाँ पे आप वो वॉल की लाइन देख रहे हैं, वहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई आती है 20 फीट। 14 बाय 20 के साइज़ में आपको ये एरिया मिलता है।
यहाँ पे आप अपना डाइनिंग एरिया प्लस आपका लिविंग एरिया दोनों चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस लिविंग एरिया को वेंटिलेशन मिलती है। यहाँ से हल्का सा कैमरा आगे लाते हैं, एक बार कैमरा बिल्कुल पास ले जाके देखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आर पार वेंटिलेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये द्वारका के सोसाइटी फ्लैट्स हैं। इनके अंदर आपको कभी भी वेंटिलेशन में कोई भी समस्या नहीं मिलेगी। मुझे पर्सनली और आशीष को भी ये फ्लैट इतने ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई चैलेंज ही नहीं है। कौन सा चैलेंज है यहाँ पे? कोई चैलेंज नहीं है। उसके बाद ये आती है हमारी किचन, काफ़ी बड़े साइज़ में बनी हुई है। और दोस्तों एक अच्छी बात ये भी है कि इस फ्लैट के अंदर आपको पैसा लगाना ही नहीं है। इस फ्लैट के अंदर सारा का सारा काम हो रखा है। आपको फ्लोर पे देखोगे आपको टाइल वर्क मिल रहा है, किचन के अंदर आपको टाइल वर्क मिल रहा है। ये फ्लैट डायरेक्ट आपको ओनर से मिल रहा है, तो मतलब आपको पेमेंट के अंदर भी किसी तरह का लफड़ा नहीं मिलेगा। सीधा आप पूरी पेमेंट आराम से ओनर को कीजिए। कोई बीच में इसके अंदर हिसाब किताब जो गोल गोल घुमा के लोग करते हैं वो वाला सिस्टम कोई नहीं है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे पूरा का पूरा किचन वर्क सारा का सारा अच्छे से हो रखा है। और हल्का सा आगे अगर आते हैं तो यहाँ पे जो हमारा स्लाइडर लगा हुआ है, स्लाइडर के बाद देखिए कितना मैग्निफिसेंट, कितना बढ़िया व्यू आपको मिल रहा है, एकदम ग्रीन। उसके बाद यहाँ पे आप आपकी चिमनी लगा लीजिएगा। और यहाँ से मैं क्या ही दिखाऊँ, यहाँ पे इट्स लाइक बेसिक मॉड्यूलर वर्क है सारा का सारा। सॉफ्ट क्लोज लगा हुआ है, जितना लगा होना चाहिए उतना सब कुछ लगा हुआ है। बस एरिया है वो एरिया बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम के अंदर राइट हैंड साइड पे ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे वार्डरोब बनवा सकते हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का वार्डरोब बन जाएगा। और इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो ये रूम का साइज़ हमें मिलता है 12 फीट लंबाई में, 12 + 1 13 फीट ऑलमोस्ट लंबाई में। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसे देखते हैं तो ये मिलता है आपको 11 फीट के आसपास। 12 बाय 11 के साइज़ में ये हमारा बेडरूम नंबर 1 है, जिसमें आपको सामने इतनी बड़ी विंडो मिलती है। इस विंडो से कैसा व्यू मिलता है एक बार आगे आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसा ग्रीन व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब अगर आप इस रूम को यूज़ करते हैं अपने प्राइमरी बेडरूम की तरह तो आप कर सकते हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको राइट हैंड साइड वाले वॉल से इतना ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। ये मिलता है आपको प्रॉपर बिल्कुल ग्रीन। यहाँ पे कबूतर जाली आपको लगी लगाई मिलती है तो आपके पैसे बच जाएंगे दोस्तों। कबूतर जाली के 2.5 करोड़ का फ्लैट है। 2.5 करोड़ का फ्लैट लेने के बाद फिर भी कबूतर जाली के पैसे बच जाएंगे। यहाँ पे आप देखते हैं तो हमारे को एक वॉशरूम मिलता है जिसके अंदर जो सीट लगी हुई है वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट पोजीशन में लगी हुई है, जिसके ऊपर बैठना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको डेफिनेटली उसकी पोजीशनिंग चेंज करानी पड़ेगी, राइट या लेफ़्ट की तरफ उसको मूव करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको ठीक लगती है तो आप उसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस सोसाइटी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एक तो प्राइसिंग काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन देती है आपको, और दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पे रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। बड़े से बड़े ऑफिसर क्लास के बंदे सभी लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वेल ये है हमारा बेडरूम नंबर 2 और बचे हुए 2 बेडरूम आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे बड़ा बेडरूम हमारा स्टिल बाकी है। ये वाला बेडरूम हमें मिलता है 12 बाय 11 के साइज़ में। और राइट हैंड साइड में ये वार्डरोब आप देख रहे हैं। वार्डरोब कितने बड़े साइज़ की आपके सामने है, कोई कहने वाली बात नहीं। यहाँ पे भी हमें अटैच वॉशरूम मिलता है। ये सामने है अटैच वॉशरूम, अंदर से दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज सारे के सारे वॉशरूम सेम हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट सब कुछ काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली, ये है हमारी बालकनी। इस बालकनी का व्यू देखिए, इतना ग्रीन व्यू, सच में बहुत मेंटेन्ड पार्क है जो यहाँ पे आप ये पार्क देख रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क। इस पर जब आप देखते हैं ना सुबह सुबह आप नज़र डालेंगे, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी सही में। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन अगर आप प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया टू प्लान योर वॉशिंग मशीन हियर। यहाँ पे आप लगा दीजिए उसे, सॉकेट एंड ऑल भी है, ये भी है, और ड्रेनेज का भी सिस्टम कहीं ना कहीं सब कुछ मिल जाता है हमें। इसी बालकनी को फॉलो करते हुए आप हमारे दूसरे यानी कि सबसे बड़े वाले बेडरूम के अंदर भी जा सकते हैं। बट वहाँ जाने से पहले एक बार मैं कैमरा रोटेट करके आपको ये ग्रीन व्यू दिखाना चाहूँगा। जो आपने हमारे थंबनेल के ऊपर देखा था वो इसी पार्क का व्यू था। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दोस्तों, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है
यहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पार्क ही पार्क मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत ज़्यादा हवादार व्यू मिलने वाला है। एक चीज़ आपको मैं बढ़िया बताना भूल गया, ये वाली जो आप बालकनी का स्पेस देख रहे हैं जो हमारे सबसे बड़े बेडरूम के साथ अटैच है, इस बालकनी का स्पेस इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप इसे ग्रीन जो आपकी आर्टिफिशियल ग्रास आती है उसके साथ में अगर प्लान करते हैं, यहाँ पे क्या अच्छा बैठने का अरेंजमेंट बनेगा। चाय कॉफ़ी पीजिए, सुबह मॉर्निंग के अंदर आप यहाँ पे आराम से योगा कीजिए। ये काफ़ी अच्छी और स्पेशियस बालकनी है जिसके अंदर शेड ऊपर अगर आप देखते हैं तो शेड पूरा का पूरा लगा हुआ है। अल्टीमेटली ये उन फ्लैट्स में से है जहाँ पे आपको लेने के बाद में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होता है। उसके बाद आते हैं हमारे बेडरूम नंबर 3 के अंदर। सो इस बेडरूम की जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 फीट लंबाई आपको मिलती है और यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप देखते हैं तो आपको मिलती है ऑलमोस्ट 11 फीट की चौड़ाई। तो 11 फीट आपको यहाँ से लंबा मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा बड़ी विंडो मिलती है। लोग हवा पानी के लिए परेशान रहते हैं, यहाँ पे हर बेडरूम के अंदर आपको हवा पानी व्यू इसी बात के यहाँ पे आप पैसे दे रहे हैं। और जो आपको टोटल एरिया मिलता है यहाँ पे 2100 स्क्वायर फीट के आसपास आपको यूजेबल कारपेट एरिया मिलेगा। और जहाँ तक मैं इसका सुपर बिल्टअप समझ पा रहा हूँ दैट इज़ समवेयर अराउंड 2400 स्क्वायर फीट। तो इसके आसपास के अंदर है। अभी एक्चुअल पेपर्स पे मैंने कितना है वो चेक नहीं किया है। यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे वार्डरोब मिलता है हमें 1 2 3 4 5। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर भी हमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है। एक नज़र मार लीजिए, साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका साइज़ आप देखेंगे तो करीब करीब ये मिलता है आपको 8 बाई 6 के साइज़ में। ये है हमारा बेडरूम नंबर 3। यहाँ पे आपको जो लंबाई मिलती है 11 फीट और जो चौड़ाई मिलती है वो मिलती है 12 फीट। ये मिलता है 11 बाय 12 के साइज़ में। यहाँ पे भी वेंटिलेशन के लिए आपको ये वाली विंडो मिलती है। इन सभी विंडोज़ के अंदर आप विंडो एसी बड़े आराम से लगा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें एक अटैच वॉशरूम मिलता है। यहाँ पे आप वॉशरूम इधर देख सकते हैं, ये भी अच्छे खासे साइज़ के अंदर बना हुआ है। अभी इस फ्लैट के अंदर रिसेंटली सारा का सारा जो पेंट वर्क होता है वो रीवर्क कराया गया है, तो उसके चलते आपको अभी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नई दिख रही होंगी लाइट की वजह से। सो दोस्तों ये है हमारा अल्टीमेटली फ्लैट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा लेआउट। अगर इन केस अभी भी आपको लेआउट नहीं समझ में आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इतने ग्रीन व्यू के साथ में बहुत लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ आती हैं। इट्स अ 4 BHK प्रॉपर्टी इन द्वारका सेक्टर 11, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाएगा अगर आप लोन के ऊपर ये प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आपको 2.5 करोड़ के अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर मिल रही है, विच मीन्स आपको 2400 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया मिल जाता है अपने फ्लैट के अंदर यूज़ करने के लिए, जिसमें आप बहुत ही आराम से अपनी पूरी की पूरी फैमिली के साथ रह सकते हैं। रूम साइजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बालकनी के ऊपर जो व्यू मिलता है दैट इज़ अनमैच्ड, ऐसा व्यू आपको नहीं मिलेगा। लोकेशन इज़ प्राइम द्वारका सेक्टर 11। यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन मिलता है ओनली 400 to 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे। और साथ ही साथ आपको सोसाइटी से बाहर निकलते ही एक्सेस मिलती है बिल्कुल साफ़ सुथरे और चौड़े रोडों की। यहाँ पे आपको स्ट्रीट में मिलेगी पार्किंग और नीचे सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और सिक्योरिटी व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त है। यही सारे पॉइंटर्स होते हैं जो बेसिक एक बंदा इंसान चेक करता है प्रॉपर्टी लेने से पहले। तो अगर आप एक 4 BHK प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे और आपका बिल्डर फ्लोर में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, ना ही आपका मन था गुड़गांव या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे जाने में, बिकॉज अभी वहाँ पे डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो ये है परफेक्ट द्वारका की प्रॉपर्टी, प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी। दिस इज़ हॉट केक। ये होती है वो प्रॉपर्टी जो आती है और बिक जाती है और जिसे बोला जाता है मौके का सौदा। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया है। इस प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करके आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो सके इस प्रॉपर्टी को बुक कर लीजिए, बिकॉज ये निकल जाएगी हाथ से और उसके बाद दोबारा आप कॉल करते रह जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी और प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबरों पे। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए लेके आते हैं, फिर स्किप हो जाती हैं तो आपका भी दिल दुखता है, हमारा भी दिल दुखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।